Yes, everybody. Now continuing with the relation part. हम उस दिन रिलेशन की डेफिनेशन में क्या समझे? That A and B be the two sets. Small a element belongs to set A, B belongs to set B. Yes, and we always write small a element is related to B, और लिखने का दूसरा तरीका A, B belongs to relation. ये बात याद आ गई सबको? ये हमने किया, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखिए इसके अंदर, प्लीज मेक अ नोट. हम उस दिन कार्टेशियन और उसमें चले गए थे ऑर्डर्ड पेयर में और उनकी डिटेल्स में बात की थी, तो कुछ रिलेशंस और डोमेन और रेंज के बारे में समझते हैं. प्लीज राइट डाउन इंपॉर्टेंट रिमार्क. इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that every element of set A is associated with elements of set B. It is not necessary that every element of set A is associated with the elements of set B. अभी मैंने जो पिछली एग्जांपल ली, ये इसका प्रूफ था, आपके सामने रख रहा हूं वापस. इसके लिए एग्जांपल, मैंने A सेट ले लिया 1 2 3, B सेट ले लिया 10 and 20, 10 and 20. ठीक है जी, पिछली वाली एग्जांपल ही कंटिन्यू कर रहा हूं. मैंने बोला रिलेशन इज गिवन बाय A to B such that A belongs to set A and B belongs to set B and B is equals to 10 times A. अब नोटिस करो, अगर B is equal to 10 times A है तो मेरा रिलेशन क्या बना? 1 का, बोलिए, 10 के साथ और 2 का 20 के साथ. तो क्या मेरा सेट A का 3 कोई रिलेशन बना पाया? नहीं बना पाया. तो ये इस लाइन का मतलब है. पर जब आप फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ोगे, उसकी एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि सेट A के सारे एलिमेंट्स रिलेशन फॉर्म करें. तभी मैंने ये पॉइंट दिखाया. दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टर्म रिलेशन एंड अ फंक्शन. बट फंक्शन के टाइम उसकी बात करेंगे. अभी के लिए समझ आया? श्योर कि अगर मेरा रिलेशन में सेट A का कोई एलिमेंट रिलेशन फॉर्म नहीं कर रहा तो चलेगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं. देयर इज नो सर्टेन कंडीशन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A शुड फॉर्म द रिलेशन और नॉट. इज दैट क्लियर? ये मैंने कल की क्लास में आपको वो भी बात की थी, फादर सन वाली. एक क्लास के सारे बच्चे के नाम लिख दो, सेट A B सेट में सारे फादर्स के नाम लिख दो. ठीक है, कर सकते हैं, हर 1-1 रिलेशन में जाएगा. इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. यस सर, उससे भी फर्क है जब हम 110 की जगह 120 भी नहीं लेते. क्यों? ये इसको सेटिस्फाई करेगा? वी नीड टू रूल ही तो फॉर्मुलेट करना है मेरे बच्चे कि रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो. अगर रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो रिलेशन क्या रहेगा? अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते, ऐसे सोच के चलो. क्या ये बात समझ आई? यस सर, वो लास्ट में R is equal to अलग-अलग ब्रैकेट्स डाले. 2 into 10 क्यों आएगा? 2, 10 क्यों आएगा सर? क्या कर रहे हो यार? इधर पुट करो ना. A की वैल्यू 2 पुट कर तो B क्या आएगा? 20. तो फिर 10 क्यों आएगा? इज दैट ओके? क्या ये बात समझ है? हाँ जी. सर, वो आपने एक में कर्ली डाल दी. नहीं, यहाँ वो ऑर्डर किया है. ठीक है, अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? बढ़ू आगे. एक और एग्जांपल लेते हैं. लीजिए, एक और एग्जांपल लिखिए अपने सामने. सेट A है मेरे पास -4, 1 2 4 and 9, और सेट B है मेरे पास -2 0 1 2 3 and 5. A is related to B where A belongs to set A and B belongs to set B, and रूल आपके सामने है A is equal to B square. हाँ जी बता बच्चे, अब आ जाओ समझिए इस गेम. ये मेरा सेट A है, ये मेरा सेट B है. A के अंदर एलिमेंट्स है -1
-4 1 2 4 एंड 9 और बी के अंदर एलिमेंट्स है -2 0 1 2 3 5। अब नोटिस करो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, a किसी d का स्क्वायर है तो उल्टा सोच लो, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर है ही नहीं कहीं पे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है ही नहीं। तो क्या मेरे सारे एलिमेंट्स यूज हुए? नहीं हुए। तो मेरे रिलेशंस क्या फॉर्मुलेट हुए इसमें? बोलो 1,1 आगे नहीं, उल्टा नहीं बोलना, इधर से इधर बोलना है। ऑलवेज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। 4 कॉमा और क्या ये बात समझ आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां तक समझ आया? जल्दी नोट करिए। एक एलिमेंट दो ऑर्डर्ड प्रोडक्ट्स बना। यस एवरीबॉडी, अगला टाइटल दीजिए डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अभी मैं डोमेन और रेंज को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बट आज नहीं, कल के लेक्चर में, क्योंकि आज मेरा मेजर टास्क जो है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर और बेसिक डोमेन रेंज के क्वेश्चंस को समझना, जो हमारी एनसीईआरटी या आरडी की एग्जांपल एक्सरसाइज 1 में। फिर कल कोई छुट्टी नहीं करेगा, और जो छुट्टी आज करके बैठा उसे भी मैसेज दे देना, कल मैंने हर बच्चे को डोमेन निकालना सिखाना है। जो श्योर शॉट जेई का क्वेश्चन, श्योर शॉट हमारे स्कूल, मतलब बोर्ड, मैं बोर्ड ही बोलूंगा, हमारे बोर्ड का क्वेश्चन पक्का एक क्वेश्चन आना है 3 नंबर में स्कूल में, और मैं गिनती का 8 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा। और जेई में मैं कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा डोमेन का, तब भी मैं श्योर नहीं उसमें से आएगा कि नहीं आएगा। समझ में नहीं? इज दिस पॉइंट क्लियर? इधर 8-10 में आप खा लोगे पूरा टॉपिक, सही है। पर कल उसके आपको इन डिटेल मेथड सिखाए जाएंगे कि डोमेन निकलती कैसे है, किन 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन है डोमेन में, और कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स 8-9। बस ये 8-9 वो चीजें याद रखनी है, 3 वो याद रखने हैं मेथड। हर तरह का क्वेश्चन कर लोगे आप, हर तरह का क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? पर आज के लिए पहले समझो डोमेन है क्या, लेमन भाषा में। एक लेमन बच्चा मेरे जैसा जो कम पढ़ता है वो कैसे समझता है डोमेन को, वो समझना। प्लीज राइट डाउन डोमेन। Let R be a relation from set A to set B. Let capital R, relation को कैपिटल में लिखना है। Let R be a relation from set A to set B. If R is expressed in, if R मतलब relation is expressed in the terms of ordered pair, if R is expressed in the terms of ordered pair, then set of first elements in the relationship is called domain. Set of first elements को अंडरलाइन करो, इन द रिलेशनशिप को अंडरलाइन करो, ये मैंडेटरी कंडीशन है, रिलेशनशिप में होने चाहिए, और डोमेन को अंडरलाइन करो। पहला पॉइंट ये बना, रिलेशनशिप, फर्स्ट एलिमेंट्स एंड डोमेन। मतलब पहली बात बहुत बच्चे भूल जाते हैं, जो रिलेशनशिप में नहीं हो वो डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। जैसे मुझे कोई इस एग्जांपल, इसलिए मैंने एग्जांपल अरेज नहीं की, इस एग्जांपल में डोमेन ऑफ रिलेशनशिप बोले तो मैं क्या आंसर दूंगा? 1, 4 एंड 9। 4 को 2 बार नहीं लिखूंगा। डोमेन होती क्या है, अब इसको सरल भाषा में समझाऊं। फर्स्ट सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो रिलेशनशिप फॉर्म करें। आपका मैंने इधर देखा कौन कौन रिलेशन फॉर्म कर रहा है, 1, 4 और, तो -4 और 2 नहीं, ये डोमेन का हिस्सा। यही तभी मैंने अंडर द रिलेशनशिप को अंडरलाइन करवाया आपको, चेक करो। और बहुत बच्चे क्या लिखते हैं, सेट ए मींस डोमेन। सेट ए इज नॉट डोमेन। सेट ए के वो वाले मेंबर डोमेन है जो रिलेशन बना रहे हैं। बस सरल भाषा में सीखो। नजम, दिस इज क्लियर बच्चे? अगला पॉइंट देखो, कोडोमेन।
codomain is a set containing all the elements of second set. It is the set containing all the elements of second set. और in other words मैं ऐसे भी बोल सकता हूं set B is codomain. बस अच्छा, मैंने कहीं वर्ड यूज किया रिलेशन? कहीं नहीं किया। मैंने क्या बोला? सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। अगर कोई कोडोमेन कहे तो वो क्या है? 0 1 2 3 5 एंड अच्छा -2 में आगे लिख दूं पीछे लिख दूं कोई टेंशन। ऑर्डर इज इमिटेटिव। याद है एलिमेंट्स का? जैसे एक चीज और सिखाऊं, मैंने यहाँ पे 1 4 4 9 नहीं लिखा, मैंने सिंपल क्या लिखा? 1 4 9। सेट थ्योरी में क्या सीखा था? रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इमिटेटिव। इसके अंदर भी ऑर्डर का वेट नहीं, कोई ऑर्डर का टेंशन नहीं। तू लिख दे 9 4 1, ठीक है? मेरी कार का नंबर ऐसे लिख दे, चलेगा मेरे को। कहानी समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? गॉट इट? अब है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंज। सर स्पेसिफिक है कि सिर्फ एक ही सेट के हो सकते हैं दोनों? हाँ जी, मतलब जैसे डोमेन है वो सिर्फ ए सेट डोमेन सेट है, कोडोमेन सेट भी पूरा, रेंज सेट बी के वो एलिमेंट्स जो रिलेशनशिप में है। लिखो लिखो। अगर बी क्रॉस ए हो तो बी डोमेन में। हाँ जी, हाँ जी, लिखो रेंज के अंदर लिखो, इट इज अ सेट ऑफ all the second elements of the ordered pairs which forms relation. वो फर्स्ट सेट एलिमेंट्स है, ये सेकंड एलिमेंट्स है, पर सरल भाषा में क्या लिखूं उसको? हाँ जी, all the elements, इसको लिखो in other words all the elements of second set which are in relationship। ये इजी नहीं लगा? पहले मैथमेटिकल भाषा में लिखवाया ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग। तो ऑर्डर्ड पेयर के सारे पहले एलिमेंट क्या होंगे? डोमेन। और सेकंड एलिमेंट क्या होंगे? रेंज। क्या होंगे? इन सिंपल भाषा लिखो इन अदर वर्ड्स, खुद भूल गया मैं क्या लिखवा था। All the elements of second set which are in relationship, ठीक है, is or consist of range। अब रेंज क्या बनी इसमें? रेंज ऑफ रिलेशन क्या बनी? -2 1 2 3। मैं सिर्फ इनको देख रहा था जिन पे आगे एरो बना। सबसे बेस्ट वे होता मेरा इसका एरो डायग्राम प्रेजेंट करने का। क्या बात समझ आई? यस ऑलवेज। हाँ जी, क्या बात समझ आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? बढ़ू आगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पहला इसके अंदर, इफ अ सेट हैज n elements, if a set has n elements, then total number of subsets कितने रहे? सेट थ्योरी में किया हुआ है 2 की पावर n, ठीक है जी? इज दैट क्लियर? सेकंड, if a set has n elements, total number of proper subsets क्या होगा? 2 की पावर n -1। ये सब सेट थ्योरी में कराते हैं, कुछ चीजों में कनेक्ट करने वाला हूं आपको भी, ठीक है? थर्ड पॉइंट, अच्छा ये -1 कौन सा हुआ? एम्प्टी सेट माइनस हुआ। कौन माइनस हुआ? 5 माइनस, याद है ना? ये माइनस कौन सा हुआ? एम्प्टी सेट। सॉरी सेट इटसेल्फ। नहीं यार, सेट इटसेल्फ, माय मिस्टेक। ठीक है जी, ठीक, सेट इटसेल्फ, माय मिस्टेक। ठीक है, इज दैट ओके?
अब बढ़ते हैं आगे। हमारे पास हमेशा कोई भी सेट अगर एक है 1 2, सही है, इज दैट क्लियर? 1 2 इसके सबसेट्स अगर बनाऊं तो क्या क्या बने? 1 2 1 2 एंड 5, सही है, सही है। जब ये निकल जाता है तो हम प्रॉपर सबसेट्स पे आ जाते हैं। पर एक और थ्योरी भी सीखिए, इन सबको और इसको, क्या मैं इसको वॉइड सेट कह सकता हूं? मेरे दिमाग में इसलिए थ्योरी चल रही थी, तभी मैं वहां कर गया। हाँ जी, ये क्या है? वॉइड सेट। वॉइड मतलब एम्प्टी सेट। सेट थ्योरी मेरे पास किस किसने नहीं किया, तो तभी कुछ चेहरे दिख रहे थे आज खोए हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जल्दी प्लान करेंगे वो क्लासेस। और इसको क्या कह दूं? नॉन वॉइड। क्या कह दूं? तो मेरा अगला रिजल्ट क्या बना कि नॉन वॉइड प्लस वॉइड सेट इज इक्वल टू टोटल सबसेट्स। ये थर्ड पॉइंट। इज दैट क्लियर? नॉन वॉइड प्लस वॉइड इज इक्वल टू टोटल सबसेट्स। और वो भी टेक्निकली अगर कोई मेरे को कहे नॉन वॉइड, तो ये भी कितने हो गए? 2 की पावर, और ये एक ऐड हो गया तो क्या पैदा हुआ? 2 की पावर। तो पर यहां पे जो प्रॉपर सबसेट है तो वो सेट इटसेल्फ निकला हुआ। सेम बात होगी। हाँ सर, समझ नहीं आया। हाँ जी बेटे, एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी सेट का दूसरा नाम, तो बाकी सारे क्या हो गए? नॉन वॉइड। ठीक है, इज दैट ओके? हाँ जी, अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर अगला पॉइंट, और मार्क दिस एज डबल स्टार। देखिए, इफ a set A has m elements and set B has n elements, then number of ordered pairs, बोलो, ये तो कर लिया ना हमने, क्या हो गए? mn, number of ordered pairs is mn, and number of relations from A to B is 2 raised to power mn, 2 raised to power mn, ठीक है जी। and number of non-void relations 2 raised to power mn minus 1। जल्दी से नोट